और अब विस्तार से समाचार। पश्चिम बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 राज्य में संगठित अपराध, दंगे और असामाजिक गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया है ये कड़ा कानून। इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा 29 जून 2026 को पारित किया गया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये 13 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे राज्य में लागू हो गया है। आइए जानते हैं इस कानून की खास बातें। इस कानून की खास बातों में पश्चिम बंगाल में गुंडा दमन कानून लागू हो गया है और गुंडा घोषित व्यक्तियों पर इसमें सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर सख्त ये कानून है। गुंडा घोषित व्यक्ति 12 महीने तक हिरासत में इसमें रखा जाएगा और इसके साथ ही गंभीर मामलों में पसंद का वकील रखने की इसमें अनुमति नहीं होगी। तो ये कानून के विशिष्ट प्रावधान हैं। केवल सरकारी कानूनी सहायता से ही कानूनी मदद इसमें मिलेगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम लागू हुआ है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही इस कानून के और भी प्रावधान देखें तो मुआवजे के आकलन के लिए एक क्लेम्स कमीशन भी बनेगा। तो अपने आप में कड़ा कानून है ये। क्लेम्स कमीशन तय करेगा क्षतिपूर्ति की राशि क्या होगी। क्लेम्स कमीशन बनेगा और वो तय करेगा क्या राशि होगी। इसके साथ ही आदतन अपराधियों को क्षेत्र या जिले से बाहर करने का भी इस कानून के तहत प्रावधान है। पुलिस को निष्कासन का अधिकार भी इसमें मिलेगा। तो ये इस कानून के प्रावधान है। इसके साथ ही दंगा रोकने के लिए पहले एहतियाती हिरासत का प्रावधान जो है इसमें जो इस कानून के प्रावधान है उनमें था और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार भी अब इसमें आ गया है। तो अपने आप में ये बेहद कड़ा कानून बताया जा रहा है। गुंडों को शरण देने पर इसमें सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। पुलिस को इसमें अतिरिक्त अधिकार हैं और गुंडों की मदद करने पर भी इसमें कार्रवाई होगी। तो कानून क्या है? गुंडा घोषित व्यक्तियों पर ये सख्त कार्रवाई करता है। यह कानून अपने आप में ये कड़ा कानून है। गुंडा घोषित व्यक्ति 12 महीने तक हिरासत में रखा जाएगा। इसके साथ ही संगठित अपराध पर शिकंजा इससे कसा जाएगा। ऐसे गंभीर मामलों में ऐसे लोगों को अपनी पसंद का वकील रखने की अनुमति नहीं होगी। जबरन वसूली पर रोक लगाने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। अवैध खनन पर भी इसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। केवल सरकार की कानूनी सहायता सेवा के माध्यम से ही कानूनी इसमें मदद मिलेगी। भू माफियाओं पर नकेल कसने की ये एक बड़ी तैयारी है। कानून में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आरोपियों से क्षतिपूर्ति वसूला जाएगा। इसके साथ ही साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। दंगों और हिंसा की रोकथाम पर इसमें खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी पर कार्रवाई का भी इस कानून में प्रावधान है। तो सख्त कानून है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। यूपी और गुजरात के गुंडा और पासा एक्ट की तर्ज पर ये कानून बनाया गया है। इसके साथ ही संगठित अपराध पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से ये एक बड़ा और कड़ा कदम बताया जा रहा है। जबरन वसूली पर रोक लगाने का जो लक्ष्य है वो भी इसमें प्राथमिकता पर है। गुंडों को शरण देने पर भी, उनकी मदद करने पर भी इसमें सजा का प्रावधान है। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है और इसके साथ ही भू माफियाओं पर नकेल कसने की ये एक बड़ी तैयारी है। ये कानून मुख्य रूप से जबरन वसूली, अवैध खनन, भू माफिया, साइबर अपराध, दंगों और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके साथ ही दंगों और हिंसा की रोकथाम पर इसमें जोर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गुजरात के इसी तरह के कड़े कानूनों जैसे गुंडा एक्ट और पासा एक्ट की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। जो वित्तीय धोखाधड़ी है उस पर इसमें सख्त कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था को इसमें मजबूत बनाया जा रहा है। मजबूत बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है और इसके साथ ही जबरन वसूली पर भी इसमें रोक लगाने का लक्ष्य है। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। भू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी है और इसके साथ ही ये जो है जबरन वसूली पर भी ये रोक लगाएगा। तो तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले तो एक बड़ा और कड़ा कानून लगातार किस तरह से इसे अलग देखते हैं और किस तरह की ज़रूरत, क्यों इसकी ज़रूरत पश्चिम बंगाल में इस वक्त महसूस की गई? रमा जी, देखिए, इस वक्त मैं असेंबली में ही खड़ा हुआ हूँ। राज्य विधानसभा में खड़ा हूँ और राज्य विधानसभा में ही पिछले महीने ये बिल पारित हुआ था। उसके बाद महामहिम RN रवि ने उस पर साइन भी कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए और इसके चलते आज से ये बिल पश्चिम बंगाल में लागू हो गया। अब आपका जो दूसरा सवाल कि क्यों इसकी जरूरत थी,
आप जानते हैं कि पिछले हफ्ता में ही यहाँ पे बारुलपुर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लेकर उसको वो जो घटना घटी थी उसको लेकर वहां पर तोड़फोड़ हुआ, पुलिस की गाड़ी पे आगजनी की घटना घटी। जो रेलवे ट्रैक थे उसमें उसको उखाड़ा गया। तो ये जो सारी बातें हुई इसके चलते, और इसके पहले भी जब राज्य में वॉकआउट को लेकर जो मूवमेंट के नाम पर जो तहस नहस हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टीज का, फिर बेलडंगा में आप जानते हैं कि झारखंड में एक माइग्रेंट लेबर उनकी जब अननेचुरल डेथ हो गया तो उसको लेकर भी, उनकी बॉडी को लेकर भी यहाँ पे राजनीति हुई चुनाव से पहले, और NH-12 को 36 घंटे तक रोका गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट किए गए थे। तो इसी के चलते जो नई सरकार है, नई सरकार ने कहा था कि यहाँ पे कानून का व्यवस्था होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल में अब कानून का शासन होगा। तो अगर कानून का शासन लागू करना है तो भाजपा सरकार का कहना है कि एंटी सोशल एक्ट भी, गुंडा दमन कानून, वो भी काफी जरूरी है। और इसके चलते डिबेट भी हुआ था। जो ऑपोजिशन है उनका कहना था कि इसको लेकर, इसको सामने रखकर, इस एक्ट को सामने रखकर जो पॉलिटिकल कारण के तहत जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसी असेंबली में खड़े होकर साफ कह दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन पॉलिटिक्स के नाम पर, प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ किया गया है, इससे पहले बंगाल में इसी असेंबली में भी तोड़फोड़ हुआ है। 2006 साल तक सिंगूर मूवमेंट हुआ था, इसी असेंबली के भीतर भी तोड़फोड़ हुआ था। वो एग्जाम्पल भी है बंगाल में। तो इसका अंत होना चाहिए, ये कहना है भाजपा सरकार का। और इसी के चलते ये जो एक्ट है, ये एक्ट पहले बिल लाया गया, बिल पारित हुआ, डिबेट हुआ, और उसके बाद महामहिम RN रवि ने उस पर हस्ताक्षर किए, और आज से ये बिल लागू हो गया राज्य के हर कोने पर। बिल्कुल सौरभ, ये भी समझना चाहेंगे कि पहले के जो कानून है उनसे ये किस तरह से अलग है, जैसे कि गुंडा शब्द की जो परिभाषा है, संगठित अपराध है, वो किस तरह से माना जाएगा। इसके साथ ही जो मुआवजे की राशि है उसको तय करने के लिए भी अलग से क्लेम्स कमीशन बनेगा। तो ये कितना कड़ा पहले के मुकाबले बनाया गया है? काफी कड़ा है, क्योंकि पहली बात तो ये है, यहाँ पे गुंडाई का डेफिनेशन तय किया गया है कि गुंडाई किसे कहा जाएगा। आप प्रोटेस्ट के नाम पर अगर तोड़फोड़ करोगे तो वो प्रोटेस्ट के नाम पर आप कह नहीं सकते वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, तो उस पर ये सब लागू नहीं होगा। उस पर भी लागू होगा, उसको भी गुंडाई की तरफ से ही देखा जाएगा। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, नारेबाजी कीजिए, धरना लगाइए, मोर्चा निकालिए, कोई बाधा नहीं है। लेकिन उस प्रोटेस्ट मंच से कुछ लोग निकलकर तोड़फोड़ करेंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, रेलवे ट्रैक की जो लाइन है उसको उखाड़ फेंकेंगे, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें इसी प्रावधान के लिए यहाँ पे वो क्षमता दिया गया है आला अधिकारियों को कि अगर कोई व्यक्ति की ऐसी हिस्ट्री है और जिसपे वो समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति ट्रबल मॉन्गर हो सकते हैं, तो उनको डिटेन किया जा सकता है, 1 साल तक डिटेन किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। साथ ही साथ आप अगर तोड़फोड़ करते हो या फिर आप भ्रष्टाचार से लिप्त हो तो आपके जो संपत्ति है, क्योंकि वो आप भ्रष्टाचार से कमाए हैं, वो आप गुंडाई करके कमाई है, वो रंगदारी करके आपने कमाई है, तो वो पैसा पब्लिक का पैसा है। तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होकर वो जनहित में खर्च किया जाएगा। इसका प्रावधान भी इस कानून में है। तो ये दोनों बातें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ऐसा सौरभ, पुलिस को भी ज्यादा ताकत इसमें दी गई है, पुलिस के अधिकार भी इसमें बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि एहतियाती हिरासत है और इसके साथ ही निष्कासन का भी प्रावधान है जो पुलिस कर सकती है। तो पुलिस के ये जो बिल्कुल जो अधिकार बढ़ाए गए हैं, इससे क्या कुछ असर होगा और किस तरह से ये भी इसे कड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है? रमा जी देखिए, ये मामला इसलिए इतना अहम है क्योंकि पिछले सालों में अगर आप देखें बंगाल में, तो पुलिस की जो रोल थी, जो कानून व्यवस्था कायम करने में पुलिस की जो रोल थी, उसमें देखा गया है कि पॉलिटिकल दबाव में आकर वोट बैंक पॉलिटिक्स को मान्यता जो सरकार देती थी, तृणमूल सरकार जो देती थी,
उसके चलते पुलिस अपना काम नहीं कर पाती थी। और हम लोगों ने क्या देखा कि पुलिस अगर प्रोटेस्ट होता है थाना के बाहर तो पुलिस कार्रवाई नहीं करके वहां पर टेबल के अंदर घुस जाते हैं, छुप जाते हैं कि ताकि उनको इन लोगों से, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जानते हैं कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। आगे चल के अगर किसी प्रोटेस्ट होता था, अगर वॉकअप मूवमेंट ही देख लीजिए, वॉकअप मूवमेंट में इतना तोड़फोड़ हुआ, आगजनी की घटनाएं घटी, बहुत बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, हिंसा की घटना घटी, लेकिन उस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई क्या हुआ? पुलिस की अगर कार्रवाई होता तो वाकफ के बाद बेलडंगा का इंसिडेंट नहीं होता। आप पिछले इंसिडेंट में अगर आप ये मैसेज देते हैं कि गुंडाई नहीं चलेगी, तभी जाके आगे चल के उस पर रोक लग सकती है। लेकिन पहले वाकफ में शमशेरगंज, धुलियान जैसी जगह पर आगजनी की घटना घटी, हिंसा की घटना घटी, उसके बाद बेलडंगा में भी उसी का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला। तो ये बार बार राज्य में जो घटनाएं एक के बाद एक जगह पे जो सारी घटनाएं देखने को मिला है, उसके चलते ही पुलिस भी अपना काम कर सकती है। पुलिस को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा भी है पुलिस की एक बैठक में कि आपको कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अगर आप मानते हैं कि कानून आप व्यवस्था लेना चाहिए, बीएनएस के तहत आपको व्यवस्था लेना चाहिए, तो आप व्यवस्था लीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और कल कोलकाता पुलिस ने भी तो ये ऑर्डर जारी किया है कि 0 एफआईआर, यानी जो थाने में अगर कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट जनाने अगर कंप्लेंट को नहीं लेकर करा जाते सकता है। हैं तो उनको ये हमेशा आरोप आता था कि उनको घुमा दिया जाता था, उनसे पहले पूछा जाता था कि ये इंसिडेंट बिल्कुल, अब वो कहाँ कहीं हुआ। से भी करा पाएंगे। अब वो कहीं से भी करा पाएंगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, एक तरफ से आप देख सकते हैं एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, बिल्कुल, जो एक गुंडागर्दी है के वो साथ किसी एक भी लिंक जुड़ा स्थिति हुआ है। में कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुंडों को जो शरण जो शरण देते हैं लोग, उन पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद कड़ा कदम इसे बताया जा रहा है। नजर बनाए रखिए सौरभ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेस वे की